Hello bachcho, let's read out the question first. Question says that a potentiometer wire of length 300 centimeter is connected in series with resistance 780 ohms and a standard cell of EMF 4 volt. A constant current flows through the potentiometer wire. The length of the null point of the cell EMF is 20 millivolt is found to be at 60 centimeter. The resistance of the potentiometer wire is dash ohms. तो यहाँ पर हमसे सिंपली बोला जा रहा है, इसको हम डायग्राम के द्वारा दर्शाते हैं कि लेट्स सपोज कि इस तरीके से ईएमएफ सेल है 4 वोल्ट का। इसके साथ में एक रेजिस्टेंस जोड़ी गई है जो कि है 780 ओहम्स की इक्वल और ये है 4 वोल्ट की इक्वल। ठीक है, सीरीज में। और फिर इसके अक्रॉस में पोटेंशियोमीटर को जोड़ा गया है। मीटर को कुछ इस तरीके से जोड़ा गया है, ये इंटरनल बैटरी हो गई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, और यहाँ पर हम कुछ गैल्वेनोमीटर जो जी ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा मीटर ब्रिज की लाइन। इसको हम मान लेते हैं ए बी के इक्वल, और हम मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर यहाँ सी पॉइंट पर पॉइंट आउट कर रहा है। सो ये जो लेंथ है ये हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर की इक्वल, और जो कंप्लीट लेंथ है दिस कंप्लीट लेंथ वो हमें 300 सेंटीमीटर की इक्वल दे रखा है। और ये जो डिफ्लेक्शन है वो 20 मिली वोल्ट की इक्वल है, और इसमें से फ्लो होने वाला करंट I इज इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं कि इसमें से फ्लो होने वाला करंट कुछ I की इक्वल है। सो हमें सिंपली जो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है वो निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that the formula of current from Ohm's law, this can be given by I is equals to V by R, where V is the potential and R will be the equivalent resistance. So यहाँ पर simply हम देखें, so let the resistance of potentiometer wire is nothing but R. So let the resistance is R, जो कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट कि जो 780 ओहम रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर के सीरीज में कनेक्टेड है। तो सिंपली बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ जो करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द रेजिस्टेंस होंगी दैट विल बी इक्वल्स टू द वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो वोल्टेज क्या है, तो यहाँ पर सिंपली जो बैटरी वोल्टेज है वो 4 वोल्ट की इक्वल है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो 780 प्लस आर की इक्वल हो जाएंगे ना। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें अक्रॉस द पॉइंट ए बी, यानी कि जो पॉइंट हमें दिख रहा है ए एंड बी, इसके अक्रॉस में यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल ऑफ आर। बट करंट हमने ऊपर निकाल रखा है, सो उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वी ए बी दिस विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आर डिवाइडेड बाय 780 प्लस कैपिटल ऑफ आर हो जाएगा। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी, यानी कि ए टू सी। इस ए टू सी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू सी होगा दैट इज वी ए सी, this must be equals to the 4 times of this resistance R divided by the R plus 780। इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा जो भी लेंथ है 60 डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ से दैट इज 300, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इक्वेट कर देंगे सिंपली वी ए बी से। सो ये कितना हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू वी ए बी कितना दे रखा था, जो हमने निकाला है 4R डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स ऑफ R प्लस 780 के। सो दिस शुड बी इक्वल्स टू द 20 मिलीवोल्ट एज पर गिवन। सो यदि हम सिंपली इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, तो सिंप्लीफाई होके यहाँ पर हमारे पास आया है 4R डिवाइडेड बाय 5R प्लस 780 की, और इसको हमें इक्वेट करना है किससे, 20 मिली वोल्ट से। सो 20 मिली वोल्ट से जब हम इसको इक्वेट करेंगे, से हम न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर की टर्म को उधर न्यूमरेटर में ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली हमें मिल जाएगा 4r इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू r प्लस 780। बिकॉज 20 मिली वोल्ट को हम 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 लिख सकते हैं, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करें 5 टू द 10 तो 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट हो गया, लेकिन 0.1 बच जाएगा और r प्लस 780 एज इट इज बचे। सो यहाँ सिंपली 4r वुड बी इक्वल्स टू 0.1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1/10। सो ये हो जाएगा r/10 प्लस 780 डिवाइडेड बाय 10। सो यदि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें so this will be goes to 4r minus of r divided by 10, this will be equals to 0 से 0 कैंसिल हो गया, सिंपली बच गया 78। ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो 4 इंटू 10 विल बी 40 माइनस 1 विल बी 39। सो हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल्स टू 78। सो जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे सो r का मान सिंपली कितना निकल के आ जाएगा 20 ओम के इक्वल। And therefore this is going to be the required answer of this question, जो कि हमने सॉल्व किया by using the Ohm's law. So the resistance of potentiometer wire is 20 ohm. This is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.